नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। 4 सवाल दिया है जिसको हमें संतुलित करना है। यदि भी आप पूरा देखेंगे, करने का मतलब पहला दूसरा का तीसरा का चौथा चारों देखेंगे तो आपको बैलेंस करना आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख जाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले में क्या दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब होता है कि दोनों पक्ष, कहने का मतलब इस साइड प्लस इस साइड, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम एक ठो है, एक मतलब एक परमाणु है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 परमाणु है, यहाँ पर कितने हैं, एक ही है। तो इसका मतलब दोनों तरफ दोनों तत्व के परमाणु बराबर नहीं हैं। तो उसी को अगर हम दोनों तरफ बराबर कर देंगे तो इसी को कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए दोस्तों करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जो इस साइड लिखा है तो ऐसे पहले लिख लीजिए। तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम लिख देते हैं, मैग्नीशियम कहाँ गए भाई, अरे कहाँ गया। तो दोस्तों देखिए क्या है, मैग्नीशियम दिया है तो पहले लिख लेते हैं क्या, मैग्नीशियम ऐसे कोष्टक में बड़े वाले मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन को भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते क्या, लिखेंगे ही। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, एक, तो ऐसे लिख दीजिए। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं तो उसको अलग से लिखते, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो अलग से लिख देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, 2, तो आप ऐसे लिख दिए। तो अब इधर क्या करिए, पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि इधर वाला इधर, इधर वाला इधर रहे। अब इधर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही चीज़ है तो ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीशियम कितने हैं, कितने परमाणु हैं मैग्नीशियम के, एक। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो उसको ऐसे बना देते क्योंकि ये एक ही चीज़ है, तो ऐसे बना दिए। तो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम के इधर एक परमाणु है और इधर जबकि एक परमाणु है। इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इधर ऑक्सीजन के एक परमाणु है, सॉरी इधर ऑक्सीजन के एक परमाणु, इधर 2 है। तो आप देखेंगे कि मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं है दोनों तरफ। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। यदि आप ऑक्सीजन यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम में भी 2 से गुणा होगा और ऑक्सीजन में भी। तो एक यहाँ पर मैग्नीशियम था तो अब 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। उसी प्रकार ऑक्सीजन में होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। लेकिन आप देखिए मैग्नीशियम इधर मतलब ऑक्सीजन 2 हो गए, जो कि इधर भी क्या है, ऑक्सीजन 2, और लेकिन इधर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, लेकिन इधर एक ही है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो अब जब गुणा कर देंगे तो आप इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन इधर 2 पहले है, इधर भी ऑक्सीजन 2 और मैग्नीशियम इधर भी 2। तो मतलब क्या करना पड़ा आपको, यहाँ पर लिख देंगे क्या संतुलित किए हैं, मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम के सामने क्या लिखना है, 2, क्योंकि 2 से गुणा किए थे। अब इधर क्या लिखा है, 2, तो यही क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा काम क्या दिया है, बेरिलियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट अब क्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो अब इधर देखिए बैलेंस हमें करना है, कहने का मतलब प्रत्येक तत्व के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। तो इसका पहले क्या करना है, तो पहले ऐसे बेरिलियम लिख देंगे, इधर का लिख देंगे क्लोरीन। इनको क्या करेंगे, अब बेरिलियम कितने हैं, कितने परमाणु बेरिलियम, एक, और क्लोरीन के कितने हैं, 2। अब एक ही चीज़ है तो इनको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। अब इधर देखिए H2SO4 अलग से है तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर 2 लटका तो मतलब 2। सल्फर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब एक है तो इसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए। अब इसको ऐसे इधर बना दीजिए। अब इधर का देखिए, इधर बेरिलियम सल्फेट है तो कहने मतलब बेरिलियम इधर कितना है, 1। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। तो एक चीज़ है तो इसको एक कोष्टक में बंद कर दीजिए। अब प्लस में क्या है, HCl, तो HCl को भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1।
अब इसको एक एक है तो इसको भी बड़ी कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है, इधर बेरिलियम एक परमाणु है, इधर बेरिलियम का भी एक परमाणु है। क्लोरीन इधर 2 है लेकिन क्लोरीन इधर 1 है। तो इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दें, और जब 2 से गुणा करेंगे ये हाइड्रोजन में भी होगा और क्लोरीन में भी होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो 2 से गुणा होगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और जब क्लोरीन में भी होगा तो 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर हाइड्रोजन 2 था, मतलब पूरे साइड में हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, मतलब क्लोरीन 2 था, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, और सल्फर 1 था, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 1 मतलब 4 था तो 4 है, और बेरिलियम इधर 1 है तो इधर भी 1 है, तो कहने मतलब बराबर हो गया। तो ये लिख देते हैं क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या आएगा, बेरिलियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, कहने मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस बेरिलियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब यहाँ पर बैलेंस मतलब क्या किए हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, तो यही क्या हो गया, ये आंसर हो गया इसका। तो अब दोस्तों देखते हैं तीसरका क्या दिया है। तो दोस्तों देखिए तीसरके में क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको भी बैलेंस करके देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है ये पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि देखिए इधर सोडियम 1 परमाणु, इधर भी सोडियम के 1 परमाणु, क्लोरीन इधर 1 है, इसमें तो है ना क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 परमाणु है, इधर भी 1 परमाणु है, नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है, और ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन भी इधर 3 है। तो पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वाला तो पहले से ही बैलेंस है, अब चौथा वाला करके देखते हैं। तो चौथा वाला क्या दिया है, तो दोस्तों देखिए इधर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, अम्ल से कहने मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से अपक्रिया करके सोडियम सल्फेट प्लस जल का निर्माण करता है। यह एक उदासीनीकरण अपक्रिया है, जिसमें देखिए ये क्षार है, ये अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाए हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ है, अब इधर अब पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या सोडियम और क्या है ऑक्सीजन और क्या है हाइड्रोजन एक, अब इधर सोडियम कितने परमाणु 1, ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 1, तो इनको एक बड़े कोष्ठक में बंद कर लेते हैं। अब ये वाला देखिए लिखा है हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इनको भी एक बड़े कोष्ठक में बंद कर लेते हैं। अब इधर ऐसे लिख के इधर वाला लिखते हैं। तो सोडियम देखिए क्या है, सोडियम के कितने परमाणु हैं 2, और सल्फर के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 4, इनको एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं, प्लस लगा के, मतलब प्लस में H2O है तो इसको भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितने परमाणु 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1, तो ऐसे लिख दिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर सोडियम 1 है लेकिन इधर सोडियम 2 है, तो इधर सोडियम 2 करने के लिए इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर देखिए सोडियम 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी कितने हो गए, इसमें भी गुणा हो जाएगा, पूरे में होगा तो ये भी 2 हो गया, और इसमें भी होगा गुणा तो ये भी 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इधर 4 है लेकिन इधर देखिए 6 है, कैसे, यहाँ पर 2 और प्लस 4 कितना हो गया 6। तो अगर यहाँ पर 4 है, अगर इसमें क्या कर दिए 2 से गुणा कर दिए तो ये कितना 4 2 6, तो यहाँ पर 2 से गुणा करिए, देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन की इधर देखिए, ऑक्सीजन इधर 2 और प्लस 4 6, और उसी प्रकार इधर देखिए ऑक्सीजन 4 और प्लस 2 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन बराबर है। और सोडियम देखिए इधर 2, इधर सोडियम भी 2, सल्फर इधर 1 इधर भी 1, तो हाइड्रोजन इधर देखिए 2 है और प्लस 2 2 4, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हैं 4, तो कहने का मतलब ये भी एक ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आया होगा। यदि दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट हो, यदि आपको ऐसा कोई फार्मूला करने का मतलब ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट करेंगे, उसका हम अगले वीडियो में जवाब देंगे, कहने का मतलब उसको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो को।